कोई दिक्कत नहीं है, हम जांच को आज क्या, हम तो एक ही लाइन जाते हैं, जांच को आज क्या करे जांच। आइए डीसी ऑफिस में जांच होगा तो डीसी ऑफिस हम अपना डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, जहां जांच होना है हम जांच के लिए तैयार हैं। जोड़ घटाव किया कितना कि पैसा है? सांच को आँच क्या, सांच को आँच क्या, आप जांच कराइए, हम आपके जांच में पूरी मदद करेंगे। तो यहाँ पर नमस्कार जोहार। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के ऊपर चुनाव के बाद जब विधानसभा सत्र खत्म हुआ उसके बाद एक चर्चा जो है वो जोरों शोरों से धार पकड़ रही थी, वो थी विदेशी फंडिंग। उस पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि कहीं ना कहीं जयराम महतो विदेश से फंड कराए हैं और उसका उपयोग जो है वो चुनाव में किए हैं। तो आज इस पर हम विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे और आप तक खबर पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो जयराम महतो ने विदेशी फंडिंग पर अपना जवाब दिया है पहली बार। तो आपको बता दें कि जो फंड होता है वो कहीं ना कहीं जो आदमी उसको पैसा देता है वो कुछ शर्त पर देता है, और जयराम महतो को जो विदेश से पैसा प्राप्त हुए हैं वो यहाँ के मजदूर थे जो विदेश में काम करते हैं और वो उनको सहयोग राशि के तौर पर दिए हैं। तो ये फंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि फंडिंग वो होता है जो कोई बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, जो किसी कारण से उन लोगों के शर्त होते हैं कि हम इस शर्त पर हम तुमको पैसा देंगे, जीतोगे उसके बाद ये मेरा काम होना चाहिए, इस शर्त पर या और कुछ शर्त हो सकते हैं। उस शर्त पर जो है बिजनेसमैन कहें या बड़े बड़े उद्योगपति जिसके पास अरबों खरबों पैसा होती है वो लोग फंडिंग करते हैं। लेकिन जो जयराम महतो को पैसा प्राप्त हुए हैं वो यहाँ के मजदूर मूलवासी आदिवासी हैं जो विदेश में जाकर काम करते हैं, एक मजदूरी करते हैं, और उसी मजदूरी को जो है उन लोग सहयोग के तौर पर कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 1000 रुपया, जिसका जितना हो सके उन लोग इनको मदद किए हैं, ऐसा जयराम महतो का कहना है। और जो उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला था ट्विटर पर वो भी साफ साफ दिख रहा है कि उसमें ज़्यादा पैसा दिया हुआ नहीं है, किसी का 1000 है, किसी का 10 रुपया भी है, किसी का 50 रुपया भी है, हमने भी देखा है। आपको बता दें कि आज जयराम महतो को जब ये सवाल पूछा जाता है कि जयराम जी आपके ऊपर विदेशी फंडिंग का आरोप लग रहा है, आपका क्या एक्शन है, जयराम जी साफ साफ ये बोल दिए कि सांच को आँच क्या, सांच को आँच क्या, आप जांच कराइए, हम आपके जांच में पूरी मदद करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जयराम महतो जो है वो कहीं ना कहीं सच के रास्ते पर है, उसको डर नहीं है और वो चाहते हैं कि जांच हो जाए, अगर मैं गलत हूँ तो सजा दीजिए और गलत नहीं हूँ तो आपकी मर्जी। जयराम महतो ये साफ साफ कहते आ रहे हैं, आप वीडियो में सुन सकते हैं। और एक बात बता दें कि सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया कहें, सभी जगह जो है जयराम महतो का ये आरोप वाला वीडियो चल रहा था। बड़े बड़े चैनलों ने ये चलाया कि जयराम महतो अब फंसने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाया है विदेशी फंडिंग का वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक आरोप है जिससे वो जेल भी जा सकते हैं, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। और इसको लेकर आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग है वो बोकारो डीसी को पत्र लिखा है और पत्र में ये कहा है कि अच्छे से इसकी जांच होनी चाहिए, उनको संज्ञान लेने के लिए आग्रह किया है चुनाव आयोग बोकारो डीसी को। तो उसी पर जयराम महतो आज कहते हुए ये नजर आए कि अगर सांच हैं हम तो आँच क्या, सांच को आँच क्या, आप जांच कराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जयराम महतो के लिए ये बहुत अहम फैसला है और उन्होंने पूरे निडरता पूर्वक जो है ये जवाब दिया कि सांच को आँच क्या, आप जांच कराइए, साफ सुथरा बात। और एक चीज बता दें आपको, जयराम महतो जब विधानसभा सत्र चल रहा था उस समय उन्होंने ये कहा था कि हम झारखंड के उन मुद्दों को उठाएंगे जो हम सड़क पर उठाते हैं, और वाकई में उन्होंने जो सीजीएल का मुद्दा है वो सदन पर उठाया और उसके बाद जो है हेमंत सोरेन जो है सीआईडी जांच के लिए वो आगे बढ़े। जयराम महतो का कहना है कि मेरा काम जो है वो हम सदन में कर देंगे और भी नेता हैं वो लोग सड़क पर करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर जो है प्रोटोकॉल है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, सड़क पर जाकर आंदोलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम माननीय हैं और कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल है उसको मानना पड़ेगा। तो ये भी सही है, लेकिन एक अहम खास दिन होगा उस दिन जिस दिन जयराम महतो का जो विदेशी वाला फंड था वो
फंड पर जांच होगी और जयराम महतो निर्दोष साबित होंगे, उस दिन उनके समर्थकों के लिए अच्छा पल होगा। और आज का जो जयराम महतो का जवाब है, शायद वो सुनकर भी उनके समर्थक और खुश हुए होंगे, क्योंकि मतलब वो फंड जो होता है वो अलग तरीके का होता है। ऐसा नहीं है कि उनको भारत में ही कोई फंड कर सकता था, क्योंकि जो भी नेता होते हैं उनको अडानी अंबानी हर कोई फंड करता है, वो लोग उसको मतलब हाईलाइट नहीं किया जाता है। और जमीन से जुड़ा हुआ नेता या गरीब घर का नेता जब आगे बढ़ता है तो इस तरीके का कहीं ना कहीं लांछन लगाया जाता है और उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। तो जयराम महतो भी कम नहीं है, वो सबको जवाब देते चल रहे हैं और सच की राह पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके समर्थकों के लिए ये बहुत अहम और खास दिन होगा, जिस दिन जयराम महतो पर जांच बैठेगी और जांच करने वालों को कुछ भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो मजदूर हैं वो लोग बाहर में काम करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या जो मजदूर भारत से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं काम करने, तो ऑस्ट्रेलिया से जब वो घर पैसा भेजते हैं तो क्या वो विदेशी पैसा होती है? ऐसा नहीं है। वो लोग अपना मेहनत से काम करके जो श्रद्धा पूर्वक एक नेता को, एक जमीन का नेता को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किए हैं, वो विदेशी फंड कैसे हो सकता है? तो इस बार चुनाव आयोग ने आग्रह किया है डीसी को, बोकारो डीसी को, अब जांच होगी। तो जयराम महतो भी साफ साफ कह दिए हैं कि आप जांच कराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगले पल का इंतजार कीजिए, जिस दिन जयराम महतो के ऊपर जांच बैठेगी और वो जांच करने वालों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। धन्यवाद। ये आपके ऊपर में जो विदेशी फंडिंग का जो मामला आया है उस पर थोड़ा क्लियर कर दीजिए अरे कि भाई, बहुत सारे न्यूज वाले बहुत सारे अफवाह फैला रहे हैं। देखिए न्यूज वाले नहीं, हमें लगता है कि अभी हर किसी को, जो सरकार की सोच का हो या विपक्ष की सोच का हो, चाहे वो कोई व्यक्ति रहे, आज के दौर में बहुत कम लोग हैं जो स्वतंत्र हैं, ऑटोनमस बहुत कम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी की गोद में है। तो सबको तकलीफ हो रही है। जरा यही तो डर था ना, आखिर क्या मामला था कि कोई जीत गया जेल कैंप से, 4 विधायक जेल कैंप का आ जाए, लेकिन जरा महतो नहीं आना चाहिए। वो आएगा, उसके सवालों का, उसके तर्कों को पूरा देश सुनेगा और वो एक बड़ा नेता बन के उभरेगा। तो इसलिए सब घबराए हुए थे कि ये सदन में नहीं आना चाहिए। आज यही था कारण था कि कोई 3 लाख में पैकेज डील होता है, कोई 9 लाख में, कोई 12 लाख में पैकेज डील होता है, हमारे खिलाफ जाके तमाम इंटरव्यू लेते हैं, ये वो करते हैं। तो एक माहौल वो बनाने का। अच्छा, वो लोग जो स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं उसमें क्या लिखा है? 17,000, किसी में 10,000, 12,000, ये फंडिंग होता है जी। फंडिंग का मतलब होता है अरबों रुपए। डीसी को लेटर लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सांच को आँच क्या, हम तो एक ही लाइन जानते हैं, सांच को आँच क्या, करे जांच। आइए, डीसी ऑफिस में जांच होगा तो डीसी ऑफिस हम अपना डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, जहां जांच होना है हम जांच के लिए तैयार हैं। जोड़ घटाव किया, कितना पैसा आया था विदेश से? विदेश से नहीं आया था भाई, जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी लोग। अनुमान और एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। जितना उनका स्क्रीनशॉट आया था उसके हिसाब से हमारे जहन में अभी तक 10, 7, 22, 15, 50,000 से 60,000 हमारे जहन में है। क्योंकि जो स्क्रीनशॉट हमें दिखेगा वही ना हम कह सकते हैं। उसके अलावा इंटरनली 10 रुपए ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है, वो नहीं कह सकते हैं। तो 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, यार ये मैंने, फंडिंग का मतलब क्या है? फंडिंग का मतलब है कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए। यार हमारा टोटल, हमको लगता है कि टोटल कितना था, 33 या 34 लाख का तो हमको लगता है टोटल था। 2 विधानसभा मिला के हमको जो कनेक्शन हुआ था 33-34 लाख का था। तो वो कोई फंडिंग नहीं होता है वो। और उसमें से हमको लगता है कि तो जो झारखंड के हैं उन लोग भी बहुत ज्यादा दिए थे, 30, 40, 50, 10, 15, जो भी जैसा जिसको बुझाया। देखिए जांच को कोई आंच नहीं है, जांच के लिए हम बिल्कुल चुनाव आयोग की जो टीम आएगी उसका भरपूर सहयोग करेंगे। जो बोकारो जिला की डीसी मैडम है उनका भी भरपूर सहयोग करेंगे। बिल्कुल वो कभी भी हमारे नाम से चिट्ठी जारी करे, हमारे या तो टीम, अगर जरूरत हुई तो हम एकदम सांच को आंच नहीं, हम जाके खुद जांच में, एकदम जांच में एकदम मुस्कुराते उस जांच में भाग लेंगे।